आज हम करने वाले कंप्लीट रिवीजन ऑफ प्रोबेबिलिटी क्लास 10 मैथमेटिक्स। सबसे पहले हम यहाँ पे इसका बेसिक समझ लेते हैं एंड देन हम अपने क्वेश्चन पे आ जाएंगे। ठीक है, पहले एलिमेंट्रिक इवेंट क्या होता है उसको हम समझ लेते हैं। एलिमेंट्रिक इवेंट एन आउटकम ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड द एलिमेंट्रिक इवेंट। यानी कि वो आउटकम, अगर हम रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो जो आउटकम आता है उसी को हम बोलते हैं एलिमेंट्रिक इवेंट। अगर हम यहाँ पे देखें तो कंसीडर अ रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन। अगर हम रैंडम एक्सपेरिमेंट में एक कॉइन को टॉस करते हैं तो जो हमारा पॉसिबल आउटकम आता है, यानी कि पॉसिबल आउटकम ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट्स आर हेड और अ टेल। अगर हम एक कॉइन लेते हैं और उसको टॉस करते हैं तो दो हमारा पॉसिबल आउटकम होता है, या तो हेड आता है या तो टेल आता है। ठीक है, यानी कि हेड और टेल। इफ अगर और हम डिफाइन करें तो जो हमारा इवन होगा, यानी कि एक्सपेरिमेंट वन गेटिंग हेड ऑन द अपर फेस ऑफ द कॉइन। पहले एक्सपेरिमेंट में अगर हम कॉइन टॉस करते हैं तो हमारा, अगर मान लो कि फर्स्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं और हम कॉइन टॉस करते हैं तो या तो हमारा हेड आ सकता है, ठीक है, और अगर दूसरा बार अगर हम कॉइन टॉस करें तो या तो हमारा टेल आ सकता है। इट मीन्स इफ यू टॉस वन कॉइन एट अ रैंडम, तो यहाँ पे हमें दो पॉसिबल आउटकम मिलेंगे, एक या तो हमें यहाँ पे हेड मिलेगा या तो हमें टेल मिलेगा। तो इसी को हम बोलते हैं यहाँ पे एलिमेंट्रिक इवेंट। ठीक है, यहाँ पे हम डाइस की बात करेंगे, हम कॉइन्स की बात करेंगे और कार्ड्स की भी बात करेंगे, तो हम देखेंगे कि क्या पॉसिबल आउटकम हमारा आ रहा है। ठीक है, साइमल्टेनियसली दो कॉइन लेकर के टॉस करें, कॉइन वन और कॉइन टू अगर हम लेके टॉस करते हैं तो हमारा जो यहाँ पे एलिमेंट्रिक इवेंट बनेगा, यानी जो पॉसिबल आउटकम बनेगा, हेड हेड टेल टेल। ठीक है, हेड टेल हेड और टेल, ये हमारा टोटल पॉसिबल आउटकम बनेगा। अगर हम दो कॉइन एक बार टॉस करते हैं तो या तो हेड हेड आ जाए दोनों पे, ठीक है, या दोनों कॉइन पे एक पे हेड आ जाए एक पे टेल आ जाए, या एक पे टेल आ जाए दूसरे पे हेड आ जाए, या फिर दोनों पे टेल टेल आ जाए। अगर हम दो कॉइन लेकर के टॉस करते हैं तो यहाँ पे हमारा टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम यहाँ पे 4 पॉसिबल आउटकम बनेगा, यानी कि या तो दोनों पे हेड आ जाए, या एक पे हेड आए एक पे टेल आए, या एक पे टेल आए दूसरे पे हेड आ जाए, और या तीसरे पे टेल, अरे मतलब दोनों पे टेल टेल आ जाए। ठीक है, अगर हम यहाँ पे दो कॉइन लेकर के टॉस करते हैं तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम यहाँ पे हमारा ये बनने वाला है। ठीक है, अगर मान लो कि हम यहाँ पे दो कॉइन की जगह पे थ्री कॉइन लेकर के टॉस करते हैं, थ्री कॉइन लेकर के टॉस करते हैं तो जो हमारा आउटकम बनेगा वो हेड हेड। ठीक है, टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड एंड टेल। अगर हम थ्री कॉइन ले लेते हैं और थ्री कॉइन को अगर हम टॉस करते हैं तो जो पॉसिबल आउटकम बनेगा हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8। पॉसिबल आउटकम हमारा 8 बनेगा। अगर देखोगे तो पहले वाले पे, फर्स्ट अगर देखा जाए तो पहले वाले पे सारे पे हेड आ जाए, ठीक है, या फिर दो पे हेड आए एक पे टेल आए, ठीक है, यहाँ भी हेड आ जाए फिर टेल आ जाए फिर हेड आ जाए, ठीक है, या हेड टेल टेल हो जाए, है ना, हेड हो टेल हो जाए, हेड हेड हो जाए, है ना, टेल हेड टेल हो जाए, या फिर दो टेल एक हेड हो जाए, और यहाँ पे या तो टेल टेल हो जाए। इस तरीके से अगर हम थ्री कॉइन लेकर के टॉस करते हैं तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउट्स का हमारा 8 बनने वाला। ठीक है, तो इसी को हम यहाँ पे एलिमेंट्री इवेंट बोल रहे हैं, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम को ही कितने नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम हमारे यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, तो अभी इन सभी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं कॉइन से रिलेटेड। अगर हम एक कॉइन टॉस करते हैं तो क्या हमारा पॉसिबल आउटकम बनेगा, अगर हम दो कॉइन टॉस करते हैं तो क्या हमारा पॉसिबल आउटकम बनेगा, अगर हम तीन कॉइन टॉस करते हैं तो हमारा पॉसिबल आउटकम क्या बनेगा। ठीक है, तो ये बात रही हमारा कॉइन से ऊपर। कॉइन से रिलेटेड जब क्वेश्चन आएंगे तो हम इस तरीके से पॉसिबल आउटकम निकालेंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे डाइस की बात करते हैं। तो डाइस में अगर देखोगे बाबू तो यहाँ पे एक से वन से लेकर के सिक्स तक हमें नंबर देखने को मिलता है। ठीक है, डाइस भी हमारा आता है। डाइस में क्या होता है, वन होता है, टू होता है, थ्री होता है, फोर होता है, फाइव होता है, सिक्स होता है। ठीक है, ये हमारा डाइस है। ठीक है, इसमें अब किस तरीके का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, अगर हम एक डाइस अगर हम रोल करते हैं तो डाइस रोल करने में अगर पॉसिबल आउटकम देखोगे, यानी कि टोटल यहाँ पे देखोगे तो टोटल यहाँ पे सिक्स नंबर हमारा है, तो यानी कि जो आउटकम होगा, यानी जो यहाँ पे जो हमारा आउटकम देख रहा है, एलिमेंट्री इवेंट देख रहा है, टोटल हमारा सिक्स होने वाला है। ठीक है, इसमें किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, जब बेटा डाइस अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे टोटल पॉसिबल आउटकम कितने होंगे, सिक्स होंगे, टोटल पॉसिबल आउटकम सिक्स होंगे। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं, तो क्वेश्चन हमारे आने वाले, अगर हम एक डाइस रोल करते हैं तो बताओ कि ऑड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है।
इवन आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ठीक है। समझ में आई बात? तो हम एक डाइस पे भी देखेंगे और टू डाइस पे भी देखेंगे और थ्री डाइस पे भी नहीं, टू डाइस तक हम यहाँ देखने वाले हैं, ठीक है। तो अगर टू डाइस एक साथ रैंडमली एक्सपेरिमेंट अगर हम उछालते हैं तो हमारा ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, सम ऑफ थ्री आने की प्रोबेबिलिटी, सम ऑफ इतना आने की प्रोबेबिलिटी हम यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। एक्सपेरिमेंट का मतलब हम कॉइन टॉस कर रहे हैं, डाइस रोल कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंट। यानी कि कोई भी एक्शन होता है अगर रिजल्ट के साथ, उसको हम बोलेंगे यहाँ पे एक्सपेरिमेंट। आउटकम क्या होगा? रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसका जो रिजल्ट आएगा उसे हम बोलेंगे यहाँ पे आउटकम। सैंपल स्पेस ऑल पॉसिबल आउटकम, सारे पॉसिबल आउटकम को हम यहाँ पे सैंपल स्पेस बोलेंगे, ठीक है। और इवेंट अभी हमने पढ़ा यहाँ पे, इवेंट अ पर्टिकुलर आउटकम और सेट ऑफ आउटकम। जिस अगर मान लो कि दो कॉइन टॉस कर रहा है तो एटलीस्ट वन हेड, एटलीस्ट टू हेड यहाँ पे, उसी को बोलेंगे इवेंट। यानी कि एन पर्टिकुलर आउटकम ऑफ द सेट ऑफ आउटकम, यानी कि पर्टिकुलर सेट ऑफ आउटकम को बोलेंगे यहाँ पे इवेंट। अभी जस्ट हमने पढ़ा, एक फॉर्मूला हम पढ़ लेंगे, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू एन ऑफ ई एंड एन ऑफ एस। इसका मतलब क्या होता है? ई जो होगा यहाँ पे हमारा फेवरेबल आउटकम, मतलब हमने एक डाइस रोल किया तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी और टेल आने की प्रोबेबिलिटी, तो ये हमारा होगा फेवरेबल आउटकम। एंड टोटल सैंपल स्पेस, यानी कि टोटल आउटकम कितना होगा? टोटल सैंपल स्पेस। यानी कि हम यहाँ पे अगर हम डाइस रोल कर रहे हैं तो टोटल पॉसिबल जो आउटकम होगा हम, यानी कि हमारा जो टोटल पॉसिबल आउटकम, यानी कि टोटल आउटकम जो होगा एन ऑफ एस, वो जो हमारा होगा 6 होगा, ठीक है। वो हमारा यहाँ पे आने वाला नीचे और एक हमारा आना ऊपर, यानी कि एन ऑफ ई अपॉन एन ऑफ एस, ठीक है। यानी कि फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल सैंपल स्पेस, ठीक है, डिवाइड बाय टोटल सैंपल स्पेस। फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल सैंपल स्पेस। और इसको हम एक क्वेश्चन से, एग्जांपल हमारा है एन अनबायस्ड डाइस थ्रोन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। अगर हम एक डाइस रोल करते हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी होता है? ये 5 या 6 टॉपिक है उनके होने का। पहला हमारा है एन इवन नंबर। सबसे पहले बात करते हैं टोटल सैंपल स्पेस का, ठीक है। टोटल सैंपल स्पेस, टोटल सैंपल स्पेस होगा, अगर डाइस है तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6, यहाँ पे टोटल सैंपल स्पेस कितना होगा हमारे पास? 6 सैंपल स्पेस होने वाला है, ठीक है। और फेवरेबल आउटकम अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या क्या करना। पहले हमें करना है यहाँ पे इवन नंबर, ठीक है। हमें यहाँ पे फर्स्ट वाले का अगर हम देखें तो फर्स्ट वाले में एन इवन नंबर, ठीक है। इवन नंबर देखोगे तो यहाँ पे 2 4 एंड 6 मिलेगा, यानी कि हमारा टोटल सैंपल स्पेस कितना है? 6 है। फेवरेबल आउटकम कितना है? तो 1 2 और 3 है, यहाँ पे टोटल फेवरेबल आउटकम 3 है, ठीक है। यानी कि इवन नंबर कितना होगा? 1 से लेकर के 6 तक के नंबर में इवन नंबर कितना होगा ये हमारा देखना है। तो यहाँ पे 2 4 एंड 6 हमारा इवन नंबर, यानी कि हमारा जो फेवरेबल आउटकम है वो हमारा 3 है और नीचे हमारा टोटल सैंपल स्पेस, यानी कि इसका जो आने वाला है फर्स्ट का 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, यानी कि 1/2, ठीक है। यानी कि पहले का जो आंसर होगा वो 1/2 होगा, ठीक है। 1/2, यानी कि an even number if you dice thrown at a random experiment then an even number is 1/2, यानी कि प्रोबेबिलिटी कितनी होगी इसकी? 1/2। P of A is equal to 1/2, ठीक है। दूसरे वाले की बात करें, अब मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि मल्टीपल ऑफ 3 अगर देखोगे तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 6, यानी कि हमारा टोटल सैंपल स्पेस कितना होगा? 6, ठीक है। टोटल सैंपल स्पेस हमारा होगा यहाँ पे 6 और कितने फेवरेबल आउटकम हमारे होंगे? तो यहाँ पे 3 होगा और यहाँ पे 6 होगा, यानी कि 2, यानी कि इसका होगा इतना 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, 1/3 आया ऑप्शन में 1/3। ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन अगर देखोगे तो थर्ड क्वेश्चन जो हमारा यहाँ पे है, एन इवेंट्स एन इवन नंबर, ठीक है, एन इवन नंबर और मल्टीपल ऑफ 3। पहला कह रहा है कि इवन नंबर और मल्टीपल ऑफ 3। इवन नंबर हमारा कौन सा होगा? 2 होगा, यानी कि ये हमारा 2 होगा, ठीक है। देखोगे तो इवन नंबर हमारा 2 होगा, मल्टीपल ऑफ 3 हमारा 3 होगा, फिर 4 होगा और यहाँ पे 6 होगा। तो टोटल जो पॉसिबल हमारा फेवरेबल आउटकम होगा 2 3 4 एंड 6, यानी कि जो फेवरेबल आउटकम होगा वो हमारा कितना होगा? 4 होगा। और टोटल सैंपल स्पेस कितना है? 6, यानी कि टोटल सैंपल स्पेस हमारा 6 है, फेवरेबल आउटकम हमारा यहाँ पे 4 है, यानी कि 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, यानी कि हमारा ये जो थर्ड होगा वो 2/3 होगी प्रोबेबिलिटी उसके आने की, 2/3 होगी, ठीक है, ठीक है, 2/3।
ठीक, डन, हमारा तीसरा भी हो गया, ये भी हो गया और ये। अब आते हैं अपने फोर्थ की तरफ। फोर्थ वाला में कह रहा है कि एन इवन नंबर एंड मल्टीपल ऑफ थ्री। वो इवन नंबर होना चाहिए और थ्री का मल्टीपल होना चाहिए। ऐसा नंबर जो देखोगे तो यहाँ पे सिक्स एक ऐसा नंबर है जो मल्टीपल ऑफ थ्री भी है और एक इवन नंबर भी है। तो यहाँ पे एक ही हमारा मिल रहा है, यानी कि जो हमारा फेवरेबल आउटकम होगा वन होगा। ठीक है, यानी कि हम फोर्थ की बात करें तो इसका जो फेवरेबल होगा वो हमारा वन होगा और डिवाइड बाय टोटल सिंपल स्पेस सिक्स, यानी कि वन बाय सिक्स होगा इसका। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे नंबर थ्री और फोर, थ्री और फोर, ठीक है, नंबर में थ्री और फोर देखोगे, तीन और चार यानी कि दो, यानी कि टू बाई थ्री होगा हमारा, टू बाई सिक्स। ठीक है, ये होगा टू बाई सिक्स, दो या फिर चार, दो और चार, एक बार दो और एक बार थ्री और एक बार यहाँ पे फोर, यानी कि टू टाइम। तो टू वन जो टू और टू थ्री जो सिक्स, वन बाई थ्री, यानी कि इसका किसका, तो हमारा फिफ्थ का आएगा वन बाई थ्री। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा सिक्स, सिक्स नंबर कह रहा है एन ऑड नंबर। ठीक है, एन ऑड नंबर, तो हम ऑड नंबर का देख लेते हैं। यानी ऑड नंबर का देखोगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ सिक्स का देखेंगे तो ऑड नंबर देखो कितने हैं, वन से लेके सिक्स में, वन टू, वन, ठीक है, टू और थ्री, टोटल यहाँ पे थ्री, यानी कि टोटल हमारा जो फेवरेबल आउटकम है वो थ्री, टोटल सिंपल स्पेस हमारा सिक्स। ठीक है, थ्री वन जा थ्री और थ्री टू जा सिक्स, तो फिफ्थ का आएगा वन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे हम सिक्स सेवन करेंगे। सेवन में कह रहा है कि अ नंबर लेस देन फाइव, नंबर लेस देन फाइव, टोटल सैंपल स्पेस इज इक्वल टू वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। टोटल सैंपल स्पेस हमारा कितना होगा, यहाँ पे सिक्स टोटल सैंपल स्पेस आने वाला है। तो अगर यहाँ पे देखोगे तो लेस देन फाइव आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, वन, यानी कि लेस देन फाइव, फाइव से यहाँ पे छोटा, फाइव इंक्लूड नहीं करेंगे, उससे छोटे हैं वन टू थ्री और फोर, यानी कि टोटल सैंपल स्पेस सिक्स हमारा है यहाँ पे, टोटल सैंपल स्पेस सिक्स एंड फेवरेबल आउटकम वन टू थ्री फोर, यानी कि यहाँ पे फोर हमारे यहाँ पास टोटल फेवरेबल आउटकम है। यहाँ पे टू टू जा फोर और टू थ्री जा सिक्स, यानी कि टू बाई थ्री आने की प्रोबेबिलिटी होगी लेस देन फाइव नंबर। ठीक है, अगर बात करें ग्रेटर देन थ्री, थ्री से बड़े, यानी कि थ्री को छोड़ देंगे उससे बड़े, तो यहाँ पे थ्री नंबर ऐसे हैं जो थ्री से बड़े हैं, थ्री बाय सिक्स टोटल सैंपल स्पेस, यानी कि हमारा फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल सैंपल स्पेस, थ्री वन जा थ्री और थ्री टू जा सिक्स। ठीक है, यानी कि वन बाई टू। और अगर हम देखेंगे नाइन्थ नंबर जो हमारा है वो हमारा कह रहा है कि अ नंबर बिटवीन थ्री और सिक्स, थ्री और सिक्स के बीच में, थ्री और सिक्स के बीच में जो नंबर है, दो नंबर हमारा यहाँ पे फोर एंड फाइव, यानी कि यहाँ पे फेवरेबल आउटकम टू और टोटल सैंपल स्पेस थ्री, यानी टू वन जा टू और टू 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 थ्री जा सिक्स, यानी कि हमारा ये बनेगा सेवन एट और नाइन नंबर का आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हम इजिली कर सकते हैं जितने भी फेवरेबल आउटकम, यानी कि हमारा सिंपल एक क्वेश्चन फॉर्मूला था, यानी कि टोटल सैंपल स्पेस, यानी कि जो हमारा ये हमारा फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल सैंपल स्पेस, देन यू विल गेट इफ व्हाट यू वांट। ठीक है, आप जो चाह जो पॉसिबल आउटकम होगा वो हम यहाँ पे पता कर लेंगे कि क्या आने की प्रोबेबिलिटी क्या होने वाली है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल हमारा कह रहा है टू अनबायस्ड कॉइन है। अनबायस्ड का मतलब वो सोले वाला कॉइन नहीं कि बीच में खड़ा हो जाए। ठीक है, एक रियल कॉइन जो या तो टेल है या तो हेड है, बीच में खड़ा होने वाला बात नहीं। द अनबायस्ड कॉइन आर टॉस साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग two head, one tail, at least one head, at most one head, no head। ठीक है, तो यहाँ पे दो कॉइन अगर टॉस करेंगे तो सैंपल स्पेस कितना बनेगा टोटल, तो देखा जाए तो एक हेड होगा, टेल होगा और टेल होगा। ठीक है, हेड टेल, हेड टेल, यानी कि टोटल जो सैंपल स्पेस देखोगे तो यहाँ पे हमारा बन रहा है फोर, यानी कि फोर ऐसे कंडीशन बनेंगे। ठीक है, यानी कि जो टोटल सैंपल स्पेस बनेगा हमारा यहाँ पे फोर बनने वाला। ठीक है, पहले में कह रहा है कि टू हेड होना चाहिए, यानी कि टू हेड, तो पहले वाले में देखोगे तो टू हेड बस हमको यहाँ पे मिलेगा, टू हेड, यानी कि यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी बनेगी टू हेड का, फेवरेबल आउटकम वन, एक बार फेवरेबल आउटकम आ रहा है और टोटल सैंपल स्पेस फोर, यानी कि वन बाई फोर। ठीक है, फर्स्ट का आएगा वन बाई फोर, वन हेड, ठीक है, टू हेड का देख लिया, एटलीस्ट टू हेड में देखोगे तो एक बार हेड यहाँ पे आ रहा और एक बार हेड यहाँ पे आ रहा, यानी कि इसका जो सिंपल स्पेस बनेगा वो बनेगा
फेवरेबल आउटकम बनेगा हमारा यहाँ पे 2 टोटल सैंपल स्पेस 2/4, ठीक है। टोटल सैंपल स्पेस 4 एंड हमारा पॉसिबल आउटकम कितना है 2, यानी कि 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। ये फर्स्ट का और ये हमारा सेकंड का। थर्ड का अगर देखोगे तो थर्ड में कह रहा है कि वन टेल, ठीक है, वन टेल की बात कर रहा है। तो वन टेल में देखोगे तो यहाँ पे हमारा वन टेल आ रहा है, वहां पे वन टेल आ रहा है, और यहाँ पे भी हमारा आ रहा है वन टेल, ठीक है। हमारा वन टेल आने चाहिए, ठीक है। वन टेल का मतलब यहाँ पे टू टेल आ रहा है वहां पे, तो यानी कि बस दो ही यहाँ पे बने, वन वन, यानी कि हमारा तीसरे में देखोगे तो वन टेल यहाँ पे, वन टेल यहाँ पे, यानी कि ये भी कितना होगा 2/4, यानी कि 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, 1/2 थर्ड का। फोर्थ का देखते हैं। फोर्थ का कह रहा है एटलीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड तो होना ही चाहिए, यानी कि हम वन वन एक हेड यहाँ पे, वन हेड यहाँ पे और टू हेड यहाँ पे, एटलीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड तो होना चाहिए, यानी कि टोटल सिंपल स्पेस। तो यहाँ पे हमारा जो देखोगे तो एटलीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड होना चाहिए, यानी कि ये तीनों हम ले लेंगे हेड हेड हेड, यानी कि हमारा हो जाएगा 3/4, 3/4, ठीक है फोर्थ का। और फिफ्थ का देखेंगे हमें, फिफ्थ जो हमारा है यहाँ पे, फिफ्थ का अगर देखोगे तो यहाँ पे एटमोस्ट वन हेड, यानी कि हेड वाला तो लेंगे ही लेंगे, साथ में टेल वाला भी ले लेंगे, हम टू हेड वाला नहीं ले सकते, एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा एक ही हेड होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे इसका भी आएगा 3/4। नो हेड भी चलेगा, ठीक है, नो हेड भी चलेगा, एटमोस्ट का मतलब नो हेड वाला भी चलेगा बट टू हेड वाला नहीं चलेगा। नो हेड, किसी में भी हेड नहीं है, ठीक है। नो हेड की बात करें तो एक ही यहाँ पे दिख रहा है टेल टेल जिसपे, और कोई भी हेड नहीं है, यानी कि 1/4 आने वाला हमारा, सिक्स का यहाँ पे 4 आने वाला है। इस तरीके से क्वेश्चन हम करेंगे हम सारे कॉइन्स वाले, ठीक है। अगर 2 कॉइन्स हो रहा है टॉस तो, और 3 कॉइन हो रहा है तो भी हम ऐसे ही देख लेते हैं। तो सबसे पहले कार्ड्स के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। अ पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड और टोटल नंबर ऑफ कार्ड इज 52, यानी कि जो हम कार्ड से खेलते हैं उसमें टोटल जो कार्ड्स होते हैं वो 52 कार्ड्स होते हैं, which are divided into 4 suits कार्ड, जो जिसमें 4 suits कार्ड होते हैं एंड 13 और 4 suits ऑफ 13 ईच कार्ड्स, ठीक है। आई बात समझ में। ईच सूट कार्ड कंसिस्ट ऑफ वन एस, वन किंग, वन क्वीन एंड यहाँ पे वन जैक, ठीक है। यानी कि जो टोटल सूट्स कार्ड होते हैं उसमें एस होता है, किंग होता है, क्वीन होता है और जैक होता है। और जो बाकी के 9 कार्ड्स बचे हुए हैं, यानी कि 9 कार्ड्स, उन पे हमारा 2 to 10 नंबर्स मार्क होता है, ठीक है। और इन 4 जो सूट्स होते हैं उसमें स्पेड्स आता है, ठीक है, यानी कि इस पान के पत्ती की तरह, ठीक है। और हार्ट्स आता है, डायमंड आता है और यहाँ पे क्लब आता है, यानी कि ये सारे सूट्स कार्ड हैं। यानी कि टोटल जो देखोगे तो यहाँ पे हमारे 52 कार्ड्स होते हैं, जिसमें हमारे 4 सूट्स कार्ड होते हैं और 13 ईच सूट्स कार्ड। यहाँ पे 13 ईच सूट कार्ड में वन एस होता है, वन किंग होता है, वन क्वीन होता है और वन हमारा जैक होता है। और बाकी के जो 9 कार्ड्स बचे हैं उनमें 2 to 10 मार्क्स होता है, 2 to 10 तक नंबर्स मार्क्ड होते हैं। और जो सूट्स कार्ड होते हैं 4 सूट्स कार्ड, उसमें स्पेड्स होता है, हार्ट्स होता है, डायमंड होता है, यहाँ पे क्लब होता है, ठीक है। आगे समझ में। अब यहाँ पे कह रहा है कि एक एग्जांपल से करते हैं, कह रहा है कि वन कार्ड ड्रॉन फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स, each of 52 cards being equally likely to be drawn, find the probability that the card is drawn is one ace, है ना। यहाँ पे कह रहा है वन एस ड्रॉन करने का मतलब एक एस निकालने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा। अब देखोगे तो टोटल एस एस कार्ड कितने होते हैं, तो टोटल हमारे पास 4 एस कार्ड होते हैं, स्पेड्स, हार्ट्स, डायमंड एंड क्लब, ठीक है। तो यहाँ पे जो देखोगे तो एक कार्ड निकालने के 4 तरीके, यानी कि 4 प्रोबेबिलिटी होगा। इनमें से एक भी कार्ड अगर मैं निकालता हूँ तो उसकी निकालने का जो प्रोबेबिलिटी होगा, एक बार निकाला स्पेड्स निकला, एक बार निकाला हार्ट्स निकला, एक बार निकाला डायमंड निकला, एक बार निकाला तो क्लब निकला, यानी कि जो टोटल सैंपल स्पेस बनेगा फर्स्ट वाले के लिए, टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, यानी कि टोटल सैंपल स्पेस 52 है ना, 52। और पॉसिबल आउटकम जो हमारा है वो कितना बनेगा, तो 4 स्पेड्स होते हैं, यानी कि हमारा पॉसिबल आउटकम यहाँ पे 4 होगा, यानी कि 4/52। इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो कितना होगा हमारा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12, और यहाँ पे 1/13, यानी कि 1/13 बनेगा एट अ कार्ड ड्रॉन इज वन एस कार्ड। तो वन एस कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी जो बनेगी 1/13 बनेगी, ठीक है। आगे समझ में।
4 सूट्स कार्ड होते हैं, यानी कि 4 सूट्स कार्ड, सॉरी 4 एस कार्ड होते हैं, तो एस कार्ड में से 4/52 कर देंगे, तो हमारा यानी कि 4 क्या हमारा टोटल पॉस, यानी कि हमारा जो 4 है वो फेवरेबल आउटकम है, यानी कि आने की प्रोबेबिलिटी, और टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, टोटल पॉसिबल आउटकम कितने होंगे 52, यानी कि टोटल कार्ड्स कितने होते हैं 52 होते हैं, तो यानी कि 1/13 हमारा यहाँ पे आंसर आएगा अगर हमें 1 एस निकालना हो तो। आते हैं हमारा रेड कार्ड, तो अगर हम रेड कार्ड देखें तो टोटल जो रेड कार्ड होता है वो 26 रेड कार्ड होता है हमारे पास, यानी कि हमारे पास 26 रेड कार्ड और 26 ब्लैक कार्ड, यानी कि टोटल मिला करके 52 कार्ड्स, यानी कि 26 हमारे पास रेड कार्ड होती है। तो अगर हम यहाँ पे कार्ड निकालें तो एक एक कार्ड निकालने में एक कार्ड निकालने के 26 टाइम हम निकाल सकते हैं, यानी कि 28 कार्ड निकालने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 26 टाइम हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो हमारा जो फेवरेबल आउटकम होगा वो 26 होगा, पॉसिबल आउटकम 52 होगा, 26 वन जा 26 और 26 टू जा 52, यानी कि 1/2 of the probability finding the red card. Alright, and next questions are either red card और king, ठीक है, या तो रेड कार्ड या तो किंग। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे किंग हमारा जो होता है, यानी कि रेड कार्ड में देखोगे तो रेड कार्ड 26 होते हैं, टोटल कितने रेड कार्ड होते हैं 26 रेड कार्ड होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है और, यानी कि 4 कार्ड्स, यानी कि यहाँ पे 4 कार्ड देखोगे तो यहाँ पे 4 जो होते हैं ब्लैक में, 4 ब्लैक होते हैं और 4 यहाँ पे रेड होते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे देखोगे तो अगर हम यहाँ पे किंग ले रहे हैं, तो अगर हम ब्लैक ले रहे हैं, किंग अगर हम ब्लैक कार्ड ले रहे हैं, ठीक है, किंग अगर हम ब्लैक कार्ड ले रहे हैं तो हमारा दो ब्लैक और दो यहाँ पे रेड है ना, दो रेड। तो अगर हमें या तो रेड लेना है या तो ब्लैक, अगर रेड हम नहीं ले रहे हैं, ठीक है, तो दो यहाँ पे रेड किंग होगा और दो यहाँ पे ब्लैक होगा, तो अगर हम रेड वाला नहीं लेना हमें, यानी कि या तो रेड लेना है या तो ब्लैक, तो हम रेड ना लेकर के हम ब्लैक ले लेंगे, तो हमारा जो ब्लैक किंग होगा यानी कि यहाँ पे 2, यानी कि टोटल 26 कार्ड है ना, टोटल 26 कार्ड रेड का, और किंग यहाँ पे 2, यानी कि रेड कार्ड हमें नहीं लेना तो ब्लैक, यानी टोटल सिंपल जो हमारा फेवरेबल आउटकम बनेगा वो 28 बनेगा, यानी कि फेवरेबल आउटकम कितने बनेंगे 26 वो कार्ड जो रेड है, और किंग हमारा तो 4 किंग होते हैं, दो ब्लैक और दो क्वीन, सॉरी दो ब्लैक और दो रेड, तो हम रेड वाला ना लेकर के ब्लैक वाला किंग लेंगे, यानी कि हमारा 2 यहाँ पे जो ब्लैक क्वीन किंग किंग होगा वो होगा, यानी कि टोटल हमारा जो बनेगा पॉसिबल आउटकम वो बनेगा हमारा 28, ठीक है। आई बात समझ में? तो यहाँ पे अगर देखोगे तो 28 और जो हमारा फेवरेबल आउटकम होगा वो कितना होगा, सॉरी पॉसिबल आउटकम कितना होगा तो 52 होगा, ठीक है। इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो ये 4 7 जा, ठीक है 28, और यहाँ पे 13 4 जा यहाँ पे 52, यानी कि 7/13 हमारे यहाँ आने वाला है, ईदर रेड और किंग। क्वेश्चन नंबर 4, रेड एंड किंग, हमें कार्ड ड्रॉन करना है जो रेड हो और किंग हो, तो टोटल किंग कितने होते हैं 4, दो ब्लैक और दो रेड, तो हमें दो रेड निकालना है, यानी कि जो पॉसिबल आउटकम होगा यहाँ पे वो होगा, यानी कि टोटल हमारा पॉसिबल आउटकम 52 होगा, और रेड किंग कितने होते हैं तो 2, यानी कि यहाँ पे होगा यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12, 1/26 तरीके से हम निकाल सकते हैं रेड किंग। आई समझ में? अगर हम देखें तो फेस कार्ड, अब टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं, यहाँ पे कह रहा है कि 4, और टोटल फेस कार्ड जो होंगे यहाँ पे स्पेड्स हार्ट्स डायमंड्स एंड क्लब, यहाँ पे सॉरी ये तो हमारे सारे सूट्स कार्ड है, फेस कार्ड में देखोगे तो जो ईच सूट्स कार्ड कंटेन 1 एस 1 किंग 1 क्वीन एंड जैक, ये जितने होते हैं ये सारे फेस कार्ड होते हैं, और टोटल फेस कार्ड हमारे पास 4, यानी सॉरी टोटल 4 फेस कार्ड है, और 4 यानी कि यहाँ पे 1 एस है 1 किंग है और क्वीन है एंड जैक है ना। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो जो हमारा फेस कार्ड होगा वो कितना होगा, तो फेस कार्ड यहाँ पे टोटल जो होगा वो यहाँ पे 6 फेस कार्ड जो होता है। फिर क्वेश्चन क्या रहा, अब फेस कार्ड, अब फेस कार्ड अगर देखोगे तो हमारा यहाँ पे किंग क्वीन एंड हमारा यहाँ पे जैक, ये तीनों जो है फेस कार्ड है, और फेस कार्ड देखोगे तो यहाँ पे 3 यानी कि 3 और 3 2 6, यानी 6 ब्लैक कार्ड होते हैं और 6 हमारा रेड कार्ड होता है फेस कार्ड में, 6 ब्लैक किंग क्वीन एंड जैक है ना ब्लैक में,
और रेड में 6 किंग क्वीन एंड जैक, यानी कि यहाँ पे टोटल जो देखोगे तो 6 ब्लैक और 6 रेड, यानी कि टोटल जो होंगे वो 12 कार्ड्स होंगे, यानी कि जो फेस कार्ड होंगे वो 12 होंगे। और टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, तो 52 कार्ड्स होते हैं, यानी कि पॉसिबल टोटल आउटकम यहाँ पे, ठीक है। और फेवरेबल आउटकम हमारा 12, ठीक है। अगर ये देखोगे तो 4 3 जा 12, ठीक है, 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12, यानी कि 3/13 जो हमारा यहाँ होगा वो जो हो जाएगा हमारा यहाँ पे, अब फेस कार्ड ड्रॉन करने की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो 3/13 हो जाएगी, ठीक है। आगे फेस कार्ड, अभी अभी हमने पढ़ा कि जो ये 6 फेस कार्ड होते हैं वो क्या होते हैं, वो जो ये जो 6 फेस कार्ड है वो हमारे ब्लैक है, और ये जो 6 फेस कार्ड है वो हमारे रेड है। और हमें यहाँ पे कह रहा है कि रेड फेस कार्ड लाने की प्रोबेबिलिटी, यानी कि जो टोटल फेस कार्ड होंगे वो 6, यानी कि 6 रेड फेस कार्ड होंगे, ठीक है। यानी कि जो पॉसिबल आउटकम होगा, यानी कि जो फेवरेबल आउटकम होगा वो हमारा 6 होगा, यानी कि यहाँ पे देखोगे क्वेश्चन नंबर 6 के लिए, तो ये जो हमारा पॉसिबल आउटकम होगा यानी कि फेवरेबल आउटकम 6 होगा, फेवरेबल आउटकम। और टोटल पॉसिबल आउटकम, टोटल पॉसिबल यहाँ पे 52 है, यानी कि टोटल पॉसिबल आउटकम 52, यानी नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं, 52 कार्ड्स, उसमें से 52 कार्ड में से जो 6 कार्ड्स हैं वो रेड फेस कार्ड होंगे, यानी कि यहाँ पे देखोगे 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12, यानी कि 3/26 हमारा यहाँ पे आ जाएगा और प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फेस कार्ड का, ठीक है। आई बात समझ में। क्वेश्चन नंबर अगर हम 7 करें तो यहाँ पे हमारा इसकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी, यहाँ पे देखोगे 2 ऑफ स्पेड्स में 1 ही इस पे यहाँ पे 1 हम ले सकते हैं, यानी कि इसका हो जाएगा 1/52, ठीक है। यानी कि 2 ऑफ स्पेड्स में एक ही स्पेड्स होता है, यानी कि यहाँ पे 1/52 कार्ड्स बनेंगे स्पेड्स का, यानी क्वेश्चन नंबर 7 हमारा ये कह रहा है। क्वेश्चन है यहाँ पे, a bag contain 5 red ball, 8 white ball and 4 green ball and 7 black balls, ठीक है, 7 black balls। कह रहा है कि इफ वन बॉल इज ड्रॉन, अगर हम एक बॉल रेंडमली ड्रॉन करते हैं तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी इज ब्लैक, रेड एंड नॉट ग्रीन, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सारे बॉल्स को हम यहाँ पे ऐड अप कर लेते हैं, यानी कि हमारा टोटल जो सैंपल स्पेस बनेगा वो हम निकाल लेते हैं। अगर देखेंगे तो 5 जो है यहाँ पे रेड बॉल है, 8 जो है यहाँ पे व्हाइट बॉल है, और 4 जो यहाँ पे है वो ग्रीन बॉल है ना, और 7 बॉल यहाँ पे जो है वो ब्लैक बॉल है, टोटल 7 बॉल है। इनको अगर हम एड अप कर लेंगे, यानी कि 5 प्लस 8 प्लस 4 और प्लस हमारा यहाँ पे 7, तो जो हमारा बनेगा 5 और 8 हमारा हो जाएगा यहाँ पे 13, ठीक है, 13, और हमारे यहाँ पे 2 हो जाएगा 17, है ना, 17, और हमारा 3 जो हो जाएगा यहाँ पे 17, 5 और 8 हमारा 13, 13 और यहाँ पे 4 जो हमारा इनको यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं, यानी कि 5 और 8 जो हमारा हो जाएगा 13, और प्लस 4 हमारा हो जाएगा यहाँ पे 17, और प्लस हमारा यहाँ पे 7 टू जो 7 और 7 14, और यहाँ पे 1 एंड 2 24, यानी कि टोटल हमारा होगा यहाँ पे 24, ठीक है, 24 बॉल्स, यानी कि जो टोटल सिंपल स्पेस बनेगा हमारा यहाँ पे 24 बनेगा, यानी कि टोटल पॉसिबल आउटकम जो हमारा होगा 24 होगा, सॉरी 26 लिख दिया मैंने, 24। अब यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक, अगर ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, यानी कि 2024 में से हम ब्लैक जो है यहाँ पे 7 टाइम ड्रॉन कर सकते हैं, यानी कि 7 तरीके से हम निकाल सकते हैं ब्लैक बॉल, यानी कि यहाँ पे 7/24 जो होगा वो ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी होगी 7/24, ठीक है, डन। दूसरा हमारा क्या रहा, रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो रेड में अगर देखेंगे तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है 24, यानी टोटल पॉसिबल आउटकम 24 है। फेवरेबल आउटकम हमारा यहाँ पे रेड बॉल, यानी कि 5 हमारा यहाँ पे रेड बॉल, यानी कि 5/24। नॉट ग्रीन अगर देखना है तो हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल हमारे पास 24 क्या है, बॉल है, जिसमें से ग्रीन ना होने की प्रोबेबिलिटी देखोगे तो ग्रीन हमारे पास कितने हैं, 4 है ना, यानी कि 24 में से अगर हम 4 बॉल हटा दें तो हमारे पास टोटल जो बनेगा फेवरेबल आउटकम 20 बनेगा, ठीक है, यानी कि 20 बॉल लेफ्ट बचेगा और हमें यहाँ पे 24, यानी कि इसको अगर करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 10 2 10 जा
टू फाइव जा, टू सिक्स जा, यानी कि 6/5 हमारा बनेगा नॉट ग्रीन की प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे अ लेटर इज चूजन एट द रैंडम फ्रॉम द लेटर ऑफ वर्ड, ये हमारे पास वर्ड है ASSASSINATION। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट लेटर ऑफ चूजन इज, वो प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करना है जब हम लेटर चूज करते हैं। वोवेल आने की प्रोबेबिलिटी बता दो और कांस्टेंट आने की प्रोबेबिलिटी बता दो। वोवेल आने की प्रोबेबिलिटी में हम क्या करते हैं, तो पहले हम देखते हैं टोटल लेटर कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी कि टोटल सैंपल स्पेस 13। वोवेल चूज करना है A 1 2 3 4 5, यानी कि A E I O U जो होते हैं हमारे वॉवेल्स होते हैं। इसमें देखेंगे कि कितने वॉवेल्स है, तो 1 2, ठीक है, 3 और 4, है ना, 5 एंड 6। टोटल वॉवेल कितने हैं, 6 हैं, यानी कि टोटल वॉवेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 6/13। और कांस्टेंट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो अगर हमारे पास वॉवेल 6/13 है तो कांस्टेंट आने की प्रोबेबिलिटी इसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी कि हमारा हो जाएगा, अगर हम 6/13 में से 1 - 6/13 कर दें तो हमारा निकल जाएगा वॉवेल, ठीक है। यानी कि ये हो जाएगा हमारा एलसीएम 13, है ना। यहाँ पे हो जाएगा 13 - 6, यानी कि हमारा होगा 7/13। यानी कि जो पहले का आंसर है वो हमारा है 6/13, और इसमें से 1 में से घटा देंगे तो हमारा हो जाएगा 7/13। कॉन्स्टेंट आने की प्रोबेबिलिटी 7/13। आगे समझ में, यानी कि देखोगे तो यहाँ पे 7 ऐसे लेटर होंगे जो कॉन्सोनेंट होंगे, ठीक है। तो कॉन्सोनेंट आने की प्रोबेबिलिटी 7/13, वोवेल आने की प्रोबेबिलिटी 6/13, ठीक है। तो ऐसे जब क्वेश्चन आएंगे तो इसकी बैंक कंटेन 150 पैसा कॉइन, यानी कि 50 पैसे का जो कॉइन है वो 100 है, प्लस 50 जो है वो 1 रुपीज का कॉइन है, यानी कि 50 कॉइन्स हमारा 1 रुपीज का है। 20 कॉइन 2 रुपीज का है, 20 कॉइन 2 रुपीज का है, एंड 10 कॉइन जो हमारा यहाँ पे है, 10 कॉइन जो हमारा है वो 5 रुपीज का है, ठीक है। समझ में आई बात। यानी कि अगर हम टोटल नंबर ऑफ कॉइन निकालें तो 150 और यहाँ पे 30, यानी टोटल 180, यानी कि टोटल जो होंगे 180 कॉइन्स होंगे हमारे इस पिगी बैंक में, ठीक है। अब कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉइन, कह पूरा क्वेश्चन पढ़ता हूँ। पिगी बैंक कंटेन 50 पैसा एंड 50 पैसा 50 100 50 पैसा कॉइन, 50 1 rupees coin, 20 2 rupees coin, and 10 5 rupees coin. If it is the equally likely at the one of the coin will fall out when the bank is turned up the side down, है ना। What is the probability of that a coin will be 50 पैसा कॉइन, यानी कि 50 पैसा कॉइन होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यानी कि टोटल पॉसिबल आउटकम कितना होगा, यानी कि टोटल जो हमारा यहाँ पे टोटल पॉसिबल की आउटकम कितना होगा, तो वो है हमारा यहाँ पे होगा 180। फेवरेबल आउटकम तो यानी कि 50 पैसा कॉइन, तो यहाँ पे 50 पैसा कॉइन कितने 100 है, यानी कि 50 पैसा कॉइन को 100 तरीके से हम निकाल सकते हैं 180 में से। तो फेवरेबल आउटकम 100, ठीक है। 2 5 जा 10 और 2 9 जा 18, यानी कि 5/9 तरीके हैं 50 पैसा कॉइन निकालने का, ठीक है। यानी कि 5/9, यानी कि ये कटा हमारा 0 से 0, 2 5 जा 10 और 2 9 जा 18, ठीक है। आगे समझना, यानी कि जो 5/9 प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी यहाँ पे विल बी 50 पैसा कॉइन, यानी कि 50 पैसा कॉइन निकालने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 5/9 तरीके से होगी, ठीक है। अब कह रहा है कि व्हाट विल बी वो विल नॉट बी अ 5, यानी कि हमें यहाँ पे 5 रुपीज का जो कॉइन है वो ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, टोटल सैंपल स्पेस में से हम वो घटा देते हैं जितने कॉइन्स, यानी कि हमारा 10 कॉइन जो है वह हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि 180 - 10 तो कितना हो जाएगा 170, यानी कि जो फेवरेबल आउटकम होगा वो 170 तरीके से होगा, और टोटल सैंपल स्पेस हमारा कितना था यहाँ पे 180, यानी यहाँ से कट जाएगा। तो ये जो होगा 17/80, यानी कि 17/18 जो होगा वो होगा 5 पैसा कॉइन ना आने की प्रोबेबिलिटी। आई बस समझ में। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमारा कह रहा है अ बैग कंटेन 5 रेड बॉल एंड सम ब्लू बॉल, ठीक है। यहाँ पे ब्लू बॉल हमें नहीं पता कितना है, कह रहा है यहाँ पे इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल इज डबल दैट द रेड बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ
ड्राइंग यानी निकालने की जो प्रोबेबिलिटी है ब्लू बॉल की, उसका डबल होगा रेड बॉल की, ठीक है, डबल होगा इसका रेड बॉल की। आई बात समझ में? तो कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉल इन द बैग, यानी कि हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है बैग में टोटल कितने बॉल है, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें यहाँ पे निकालनी है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो टोटल सैंपल स्पेस अगर देखें कितना मिलेगा, टोटल सैंपल स्पेस 5 जो है यहाँ पे रेड बॉल है, ठीक है, 5 रेड बॉल है, सम ब्लू बॉल, एंड इफ यू डोंट नो हाउ मेनी ब्लू बॉल देन वी लेट अ ब्लू बॉल बी एक्स, है ना। यानी कि अगर देखें तो एक्स ब्लू बॉल हो जाए, यहाँ पे ब्लू बॉल हो जाए, तो यहाँ पे हमारा कहेगा टोटल सैंपल स्पेस क्या बनेगा, यानी कि 5 प्लस एक्स टोटल सैंपल स्पेस, यानी कि रेड बॉल और ब्लू बॉल। प्रोबेबिलिटी अगर हम निकालें तो पी ऑफ वन, अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ वन निकालें यानी कि 5 बॉल्स का, तो ये रेड 5 बॉल्स हैं यहाँ पे, यानी कि फेवरेबल आउटकम 5 और टोटल आउटकम यानी कि टोटल सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, तो 5 प्लस एक्स, ठीक है। अगर पी ऑफ टू अगर देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टू देखें तो एक्स, यानी कि यहाँ पे एक्स बॉल है, ब्लू ब्लू बॉल एक्स है, और टोटल सैंपल स्पेस यहाँ पे 5 प्लस एक्स है। और यहाँ पे ये कह रहा है कि जो ड्राइंग प्रोबेबिलिटी है ब्लू बॉल की, ब्लू बॉल इज डबल दैट रेड बॉल, यानी कि जो रेड बॉल है उसका ब्लू बॉल से डबल है, यानी कि अगर 5 है, 5 प्लस एक्स है, तो इज इक्वल टू 5 अपॉन, अच्छा एक मिनट, कह रहा है कि इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग इज ब्लू बॉल, अगर ब्लू बॉल की जो प्रोबेबिलिटी है वो रेड बॉल की डबल है, यानी कि ब्लू बॉल अगर एक्स यहाँ पे है, तो यहाँ पे कह रहा है कि 5 प्लस एक्स ब्लू बॉल प्लस यहाँ पे ब्लू बॉल अगर सॉरी इक्वल होगा डबल ऑफ रेड बॉल, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 5 बाई 5 प्लस एक्स बॉल, ठीक है। यानी कि ब्लू बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी 2 इंटू रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है, बराबर। तो यहाँ से अगर देखोगे तो ये हो जाएगा हमारा x अपॉन 5 प्लस एक्स इज इक्वल टू 10 अपॉन 5 प्लस यहाँ पे x। यहाँ पे देखोगे तो ये x और ये इसके बराबर है, तो ये जो होगा वो इसके बराबर होगा, यानी कि जो यहाँ x की वैल्यू निकल के आएगी वो 10 निकल के आएगी, ठीक है। यानी कि जो x हमारा निकलेगा वो 10 निकलेगा, यानी कि टोटल नंबर ऑफ बॉल कितने होंगे, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बॉल हमारा यहाँ पे 10 होंगे इस बॉक्स के अंदर। आई बात समझ में? टू डाइस इज थ्रोन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम, यानी पे 5 पे हमारा 5 ना आने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो अगर आप देखोगे, अगर हम 2 डाइस लें 1 2 3 4 5 और 6, फर्स्ट डाइस 1 2 3 4 5 और ये 6 सेकेंड डाइस, यहाँ से अगर देखोगे तो ये 5 इधर हमारा देखोगे तो ये कैसा हो जाएगा 1 कॉमा 1 1 कॉमा 2, ठीक है, और यहाँ से 1 कॉमा 3, इसी तरीके से 5 पे आओगे तो 1 कॉमा 5 इधर हो जाएगा, ठीक है। ये 2 कॉमा 5 3 कॉमा 5 4 कॉमा 5 है ना, और ये हमारा 5 कॉमा 5 और यहाँ पे 5 कॉमा 5 1 2 3 और ये 6 कॉमा 5, ठीक है, ये हो जाएगा 6 कॉमा 5, ठीक है। और इसमें अगर देखोगे तो ये हमारा हो जाएगा 5 कॉमा 1 5 कॉमा 2 5 कॉमा 3 और ये 5 कॉमा 4 और ये 5 कॉमा 5 और ये 5 कॉमा 6, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, टोटल अगर देखें तो टोटल सैंपल स्पेस जो होगा इसका 2 डाइस का, टोटल सैंपल स्पेस जो होगा ऑफ डाइस इज इक्वल टू हो जाएगा 36, यानी कि जो टोटल सैंपल स्पेस होगा वो 36 होगा। और जब भी हमें ना आने की प्रोबेबिलिटी पूछे ना, तो हमें आने की प्रोबेबिलिटी और माइनस टोटल सैंपल स्पेस कर देते हैं। आने की प्रोबेबिलिटी देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि 5 आने की जो प्रोबेबिलिटी है, यानी कि जहां जहां 5 आ रहा है वैसे 11 हमारा टर्म्स है, यानी कि आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारा 11 है और हमारा टोटल सैंपल स्पेस है 36। अगर इसमें से मैं 11 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो ना आने की प्रोबेबिलिटी पता चल जाती है, यानी कि यहाँ पे हमारा टोटल सैंपल जो हमारा ये बनेगा वो 25, यानी कि जो हमारा फेवरेबल आउटकम बनने वाला है वो ना आने की वो 25 बनेगा, यानी कि हमारा देखोगे
तो ये 25 फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल सैंपल स्पेस 36, यानी कि जो हमारा इसका आंसर आने वाला है 25 has a block in the shape of cube with a letter on each face as shown in the below. A, B, C, D, E, A. The cube is thrown once. What is the probability of getting A and D? A और D आने की probability क्या होगी अगर इस डाइस को हम फेंकते हैं? तो देखोगे तो यहाँ पे A एक बार यहाँ पे है, दो बार हमें A देखने को मिल रहा है, 1 एंड 2। टोटल सैंपल स्पेस कितना? टोटल सैंपल स्पेस टोटल सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6, यानी टोटल सैंपल स्पेस 6 है। ए यानी कि प्रोबेबिलिटी एक इधर है और एक इधर, दो यानी कि 2 है, तो 2/6 यानी कि 2 1 2 और 2 3 6। पहले का आंसर होगा 1/3। दूसरे का देखोगे तो एक ही है, तो यानी कि ये 1/6 आंसर होगा इसका, 1/6।